अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वो किला 300 साल से वीरान था। उस किले की पिछली तरफ एक पहाड़ी थी और तीन तरफ सुनसान इलाका था। 1 मील के फासले पर छोटी सी देहाती आबादी थी। कहते हैं कि पहले यहाँ एक पुररौनक शहर आबाद था, लेकिन जब से किला वीरान हुआ शहर भी रफ्ता रफ्ता उजड़ गया। कहीं कहीं खड़ी हुई दीवारों से अंदाजा होता था कि यहाँ एक आलीशान इमारत बनी हुई होगी। बड़े बड़े हौजों और फुआरों के निशान भी बाकी थे। किले से 6-7 फरलांग के फासले पर एक मस्जिद थी जिसके दरो दीवार भी गिर चुके थे। सिर्फ एक दालान बाकी था जिसकी छत कायम थी। देहाती लोग ईद बकरीद की नमाज इसी मस्जिद में अदा करते थे। वीरान किले को देखने के लिए दूर दराज मुल्कों से सयाह आते थे और करीब के शहरों से स्कूलों के तलबा और बड़े बड़े लोग भी अक्सर आ जाते थे। इसलिए हुकूमत ने बाग की हिफाजत के लिए एक चौकीदार और देखभाल के लिए एक माली मुकर्रर कर रखा था और इनके अलावा 2 सक्के और 5 रहबर भी मुकर्रर थे। रहबर यहाँ आने वालों को किले की सैर कराते और उसके हर हिस्से और अजायब खाने में रखी हुई हर चीज के बारे में बताते। ये सब लोग इसी किले में रहते थे। सदर दरवाजे से दाखिल होकर दाएं तरफ बड़े बड़े अस्तबल थे जो किले की तरह 300 साल से गैर आबाद थे। उन्हीं को दुरुस्त कराने के बाद मुलाजमों के रहने के लायक बना दिया गया था। अलबत्ता माली यहाँ नहीं रहता था। वो इनसे निसफ फरलांग के फासले पर एक झोपड़ी में रहता था। अगर इस किले में कोई सयाह या कोई बड़ा आदमी आ जाता तो इन सब लोगों की किस्मत जाग उठती थी, चूंकि वो इन्हें इनामो कराम दिए बगैर वापस नहीं जाते थे। मगर एक माली था जो आने वालों की मेहरबानी से हमेशा महरूम रहता था। बात यह थी कि सक्के उनके पांव धुलाते, पानी पिलाते, मेहर उनके जूते साफ करते, बैठने उठने की जगह सफाई करते। रहबर उन्हें एक एक जगह और एक एक चीज का हाल सुनाते और चौकीदार किले में आते और जाते हुए सलाम करते। गरीब माली उनकी क्या खिदमत करता। वहां ना फल थे और ना खुश रंग फूल जो उन्हें खिलाता या गुलदस्ता बनाकर पेश करता। बेचारे को तनख्वाह भी सबके मुकाबले में कम मिलती थी, मगर खुदा का करम था कि वो हमेशा खुशो खुरम रहता था। ये किला वीरान क्यों हुआ इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। फर्जी किस्से तो बहुत मशहूर हैं, मगर इन पर एतमाद करना अक्लमंदी नहीं। लोगों ने मशहूर कर रखा है कि इसके तय खानों में अब तक रूहें रहती हैं, खंडरों में भूत नाचते हैं और गारों में जादूगर आबाद हैं। इन सब ने अपने आराम की खातिर इस किले को इंसानों से खाली कराया है, मगर ये सब मुलाजिम जो अपने बाल बच्चों के साथ इस किले में रहते थे इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ किसी वक्त भी कोई चीज नहीं देखी। रात की स्याही में उल्लुओं की आवाज, उनके परों की फड़फड़ाहट और आबाबिलों का शोर गुल तो वो हर रोज सुनते ही रहते थे। किले के बड़े बुर्जों में जाने की तो किसी स्याह ने भी जुर्रत नहीं की, हालांकि वहां भी ऐसी कोई बात नहीं थी और मुलाजमों के बच्चे दिन में अक्सर वहां जाकर खेलते थे। बड़े बड़े दालान और तय खानों की सीढ़ियों देखकर खौफ जरूर आता था। माली जो गरीब था उसका नाम तो न जाने क्या था, लेकिन वो नूरा के नाम से पुकारा जाता था। वो बहुत ही हंसमुख, खुश मिजाज और खुश इखलाक था, लेकिन इसकी बीवी कम अकल और लड़ाका थी। वो तो खुदा ने करम किया था कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। अगर कहीं औलाद ज्यादा होती तो बीवी इसका बदन एक एक करके रुआ नोच कर फेंक देती। उसकी बेटी बेहद खूबसूरत थी और उसी की तरह हंसमुख थी। उसका नाम हुमा था। इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 12 बरस थी। वो बहुत ज्यादा ज़हीन और समझदार थी। उसे अपनी अम्मी की ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि वो हर वक्त उसके अब्बू से लड़ती झगड़ती रहती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। नूरा को दूसरे मुलाजमों की हैसियत का इल्म था और वो समझता था कि वो सब इसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए उनके पास नहीं जाता था। अगरचा वो लोग उसके पास आकर हंसते बोलते थे और वो उन्हें हंसी के किस्से और दिलचस्प बातें सुनाकर खुश कर दिया करता था। एक रोज बातों बातों में किसी काजी का जिक्र निकला तो नूरा ने उन्हें बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। वो कहने लगा, एक काजी के पड़ोस में एक कुम्हार का मकान था। काजी साहब ने एक भैंस पाल रखी थी और कुम्हार ने गधा। काजी साहब नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ बुलंद करते तो दूसरी तरफ से गधे की ढेंचू ढेंचू करने की आवाज बुलंद हो जाती। काजी को बड़ा गुस्सा आता, मगर उनका बस नहीं चलता था जो उसकी ढेंचू ढेंचू को बंद करते। एक रात इशा की नमाज के बाद वो कोई जरूरी दुआ मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ उठाए गधा चिल्लाने लगा।
अब तो काजी साहब को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जरूरी दुआ के बजाय ये दुआ मांगी, ऐ खुदा तू कुम्हार के इस गधे को जान से मार दे। सुबह जब वो सोकर उठे तो साहबजादे ने आकर इतला दी, अब्बा जान हमारी भैंस मर गई। काजी साहब ने एक तरफ तो ये खबर सुनी और दूसरी जानिब से ढेचो ढेचो की आवाज कानों में पहुंची तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो उसी वक्त हाथ उठाकर चिल्लाने लगे, ऐ मौला तुझे खुदाई करते हजारों बरस गुजर गए, मगर तुझे अब तक भैंस और गधे की पहचान नहीं हुई। मैंने गधे की मरने की दुआ मांगी थी और तूने मेरी भैंस को मार दिया। नूरा की बीवी हफ्ते में 1-2 बार पीर साहब के पास जरूर जाती थी। वो हमेशा उनसे यही कहती कि मेरा शोहर कम तनख्वाह की नौकरी कर रहा है। मैं उससे कहती हूँ कि माली का काम छोड़ दो, दूसरा पेशा इख्तियार कर लो, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। आज बच्ची 11 बरस की है, कल सियानी होगी तो उसका ब्याह कैसे करूंगी। घर में तो फूटी कोड़ी नहीं बचती, लेकिन पीर साहब उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना देते, चूंकि वो दूसरी देहाती औरतों की तरह नजरो न्याज के लिए चीजें लेकर नहीं जाती थी। पीर साहब के पास से वापस आई तो नूरा से लड़ती, मगर वो गरीब हंसकर उसकी हर बात टाल देता। एक रोज कहीं उसने कह दिया कि इस पेशे को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, तुम पीर जी से तावीज ले आओ, अगर वो सच्चा पीर है तो मुझे खुद ब खुद दूसरी मुलाजमत मिल जाएगी, वरना समझ लेना कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है जो तुम जैसी कम अकल औरतों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बस फिर क्या था, बीवी ने 3 वक्त खाना नहीं खाया और मुंह ऊंधाई पड़ी रही। आखिर नूरा ने समझाया, मिन्नत समाजत की, जब कहीं वो सीधी हुई। एक रोज तमाम मुलाजिम नूरा के पास बैठे कह रहे थे कि भैया आज तक हमने तो इस किले में कोई चीज नहीं देखी, लेकिन लोगों के बयान के मुताबिक आज से 3 रातें बहुत सख्त हैं। इन्हीं 3 रातों में इस बादशाह के खानदान की बर्बादी हुई थी जिसने ये किला बनवाया था। कहते हैं कि हर 100 साल के बाद इस बर्बादी की याद ताज़ा होती है। खास तौर पर गारों और तय खानों के रास्तों से दूर रहना चाहिए और खंडरों में तो दिन में भी नहीं जाना चाहिए। नूरा हंसकर बोला, मुझ गरीब के पास रखा ही क्या है जो बर्बादी का खौफ हो, और फिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। हुमा बैठी चुपके चुपके ये बातें सुन रही थी। वो सोचने लगी कि मेरे पास भी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई छीन लेगा, फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं तो खंडरों में भी जाऊंगी, गारों में भी झांकूंगी और तय खाने के दरवाजों को भी देखूंगी। वो ऐसी ही बातें सोचती हुई एक खंडर में पहुंच गई और पुरानी ईंटों और पत्थरों से खेलने लगी। कभी घरोंदे बनाती, उन्हें तोड़ती, फिर दूसरे बनाती और उन्हें भी तोड़ती। इसी तरह शाम हो गई और सूरज डूबने लगा। उसने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। फिर इसने ईंटों और पत्थरों को उठा उठाकर इधर उधर फेंक दिया। आखिर में जो एक पत्थर को दोनों हाथों से उठाकर फेंका तो वो एक छोटी सी दीवार से टकराया और वो दीवार गिर पड़ी। इसने देखा गिरती दीवार से एक सब्ज रंग का कीड़ा उछलकर एक तरफ गिरा। वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। करीब पहुंचकर इसने देखा वो कीड़ा नहीं बल्कि छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल इंसानों के बच्चों जैसा। ऐसी ही उंगलियां, वैसी ही हथेली। ये बच्चा उसे बहुत पसंद आया। वो उसे उठाकर ले आई। इसने नूरा को दिखाया तो वो कहने लगा, बेटी ये है तो बहुत अच्छा, मगर अपनी अम्मी को ना दिखाना, वो डरती हुई पीर साहब के पास पहुंच जाएगी और वो कुछ उल्टा सीधा सबक पढ़ा देगा, इसे छुपा कर रख दो। हुमा ने भी अपनी अम्मी को दिखाना मुनासिब नहीं समझा। उसके पास उसे छुपा कर रखने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वो बहुत देर तक सोचती रही। आखिर इसने एक मोटे और मजबूत धागे में बांधकर अपने गले में लटका लिया और कुर्ते में छुपा लिया। नूरा और उसकी बीवी आदत के मुआफिक खाना खाने के बाद सो गए, मगर हुमा को नींद नहीं आई। वो जागती रही। रात के 10 बजे थे कि वो दबे पांव बिस्तर से उठी और एक नजर वालदेन पर डालकर झोंपड़ी से निकल गई। डर और खौफ कैसा, वो तेज तेज कदम उठाती भयानक गार की तरफ चली जा रही थी। वो इस वक्त सोच रही थी कि आज, कल और परसों यही 3 रातें हैं जो 100 साल के बाद आती हैं। खुदा करे बादशाह और मलका आज ही अपना किला देखने आ जाएं। और हाँ, उनकी बेटी भी तो होगी, उजली उजली भोली भाली, बहुत ही हसीन, वो भी साथ आ जाए, फिर मैं छुपकर उन्हें देखूंगी। गार के पास पहुंचकर वो बैठ गई। फिर इसने झांक कर देखा। अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ न था। उसके करीब ही एक बड़ा और भारी पत्थर पड़ा हुआ था।
इसने अपनी पूरी ताकत से उसे सरकाकर गार में धकेल दिया। वो लुढ़कने लगा। लुढ़कते लुढ़कते वो पानी में गिरा और एक धमाका पैदा हुआ। इसके बाद सैकड़ों आदमियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने बहुत बुरा किया। कार में बहुत से आदमी हैं, उनके चोट लग गई होगी। ऐ अल्लाह मियाँ, अगर मैं इसमें उतरती तो पत्थर की तरह लुढ़कती हुई पानी में गिर पड़ती, फिर क्या होता? मगर वहां तो आदमी हैं, वो मुझे डूबने से बचा लेते। हुमा वहां से उठकर तहखाने की तरफ चली। 20-25 कदम का फासला तय करने के बाद वो रुक गई। उसे रोशनी नजर आ रही थी। वो 1-2 कदम और चली तो उसे बेशुमार सिपाही दिखाई दिए जो बड़ा अजीब सा लिबास पहने हुए थे। ये सब सिपाही एक एक करके तहखाने की सीढ़ियों में उतरते चले गए। उनके पीछे एक सफेद घोड़ा था जिस पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। इसने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में एक झंडा ले रखा था। उसके पीछे एक सुनहरी घोड़ा था। इस पर एक उधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे से रोब जाहिर था। लिबास बादशाहों जैसा था। उसके पीछे 2 घोड़े और थे। इनमें से एक उधेड़ उम्र की हसीन औरत थी और दूसरे पर 13-14 बरस की भोली भाली लड़की बैठी थी। मगर इन सबके चेहरे नीले थे, खून की झलक तक न थी। ये सब भी घोड़ों समेत तहखाने की सीढ़ियों के नीचे उतरते चले गए। हुमा ने सोचा कि मुझे भी तहखाने में चलकर इनका दरबार देखना चाहिए और वो दौड़कर सीढ़ियों पर पहुंच गई। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि बादशाह मुझे गिरफ्तार न कर ले। मगर वो मुझे बुरा क्यों कहेगा? मेरे अब्बू तो उसके बाग की देखभाल करते हैं। ये सोचकर वो सीढ़ियां उतरती नीचे चली गई। बड़े दालान में सुर्ख कालीन बिछे हुए थे और दरमियान में सफेद तख्ता रखा हुआ था जिस पर बादशाह गर्दन झुकाए खामोश बैठा था। उसकी दाएं जानिब मलका और बाएं जानिब शहजादी। तमाम सिपाही हाथ बांधे निहायत अदब से अपनी अपनी जगह खड़े थे। हुमा एक छोटे से दालान में चली गई ताकि दूर से सबको देखती रहे। उस दालान में जो उसने इधर उधर देखा तो एक कोने में बहुत बड़ा टब रखा हुआ नजर आया। इसमें दुबली पतली और बहुत ही खूबसूरत औरत जंजीरों में जकड़ी हुई लेटी थी। तुम्हें किसने बांधा है? हुमा को उसके हाल पर बड़ा तरस आया। इसने अपना सफेद और खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए जवाब दिया, क्या तुम मुझ पर मेहरबानी करोगी? क्यों नहीं, मगर ये लोहे की मजबूत जंजीरें किस तरह तोड़ सकती हूँ? हुमा उसकी बात समझते हुए बोली। औरत ने कहा, तुम्हारे गले में जो पंजा है उसे झुककर जंजीर से लगा दो, फिर ये खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये काम तो बहुत आसान है। ये कहते हुए हुमा ने गले से पंजा निकाला और झुककर जंजीर से लगा दिया। उसी वक्त जंजीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो औरत आजाद हो गई। हुमा ने पंजा फिर गले में लटका लिया और औरत से कहने लगी, बड़े दालान में बादशाह, मलका, शहजादी सब मौजूद हैं। अब तुम किस रास्ते से बाहर जाओगी? वो बोली, तुम फिक्र ना करो, वो मुझे देख नहीं सकते। इस वक्त वो सब गर्दन झुकाए बैठे हैं। चलो बाहर चलें। फिर दोनों सीढ़ियां चढ़कर तहखाने से बाहर निकल आईं। उस औरत ने कहा, मेरा नाम गुलरुख है। मैं 300 साल से यहाँ कैद थी। हुमा ने हैरानी से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, 300 साल से? तुम्हारी बहुत उम्र है। गुलरुख बोली, उम्र के बारे में सवाल ना करो, अब मेरे साथ आओ। इस जगह जहाँ सुर्ख पत्थर का फवारा है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। हुमा सोचने लगी, इस फवारे के पास तो मैं अक्सर खेलती रहती हूँ। मैंने तो कभी वहां ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो इनाम के लायक हो। फवारे के पास पहुंचकर गुलरुख ने हिना के दरख्त के नीचे से जमीन खोदी और 2 फीट की गहराई से एक डब्बा निकाला। इसे खोलकर देखो, इसमें क्या है? हुमा ने बड़े शौक से डब्बा खोला तो उसमें से एक हल्का फुल्का ताज निकला। इसमें याकूत और ज़ुमरुद जड़े हुए थे। छोटे छोटे कीमती हीरों का तो शुमार ही नहीं था। गुलरुख बोली, इस ताज में बहुत सी खूबियां हैं। मैंने 300 साल पहले से चुराया था। इसके जुर्म में मुझे कैद किया गया था। हुमा बोली, और क्या खूबियां हैं इसमें? गुलरुख ने जवाब दिया, वो तुम्हारे जानने के लिए नहीं है, तुम इसे अपने सर पर रखकर देखो। हुमा ने सर पर ताज रखा तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी। उसने पूछा, क्या ये ताज मेरा हो गया? गुलरुख बोली, ये ताज मेरी अमानत है। परसों शाम तक उसी तहखाने की सीढ़ियों में फेंक देना। हुमा ने पूछा, तुमने इस ताज की चोरी क्यों की थी? उसने जवाब दिया, प्यारी लड़की, बादशाह का मुल्क तो बहुत बड़ा था,
लेकिन इसके खजाने की हालत अच्छी नहीं थी। उसे इत्तेफाक से एक दरवेश मिल गया। उसने ये ताज बनाया और 40 दिन तक इस पर अमल पड़ता रहा। फिर इसने बादशाह से कहा कि इस ताज की बरकत से तेरा खजाना हमेशा भरा रहेगा। इसकी हिफाजत तेरा फर्ज है। अगर तेरी गफलत से ये चोरी हो जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर इसे हासिल करना। अगर 3 दिन में तू इसे हासिल ना कर सका तो तुझ पर ऐसी मुसीबतें नाजिल होंगी कि तू उनके सामने बेबस हो जाएगा। हुमा उसकी बातें गौर से सुन रही थी और वो कह रही थी, इस ताज की बरकत से बादशाह के खजाने दौलत से भरते चले गए। बादशाह ने ये आलीशान किला बनवाया, फौज में इजाफा किया, गरीबों की मदद की, मुल्क में मदरसे कायम किए। गर्ज बादशाह बेफिक्र हो गया और रियाया भी खुशहाल हो गई। मैं उसके महल की एक कनीज थी और मेरा शौहर बेहद गरीब था। मुझे ताज का हाल मालूम था। एक रोज मैंने सोचा कि इस ताज की बदौलत अपनी जिंदगी को भी खुशहाल क्यों ना बनाया जाए, और फिर मैंने ये ताज चुरा लिया और मौका पाकर इसे जमीन में दफन कर दिया। हुमा बोली, क्यों, तुम अपने घर क्यों नहीं ले गईं? गुलरुख कहने लगी, किले के दरवाजे से ताज को लेकर निकलना कोई आसान काम नहीं था। मैंने सोचा जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसे निकाल कर ले जाऊंगी, मगर चोरी वाले दिन ही बादशाह को मालूम हो गया कि ताज गायब हो गया है। इसने उसकी तलाश के लिए हर आदमी को मुकर्रर कर दिया। तीसरे दिन बादशाह को मुझ पर शक हो गया। इसने मुझ पर बहुत सख्ती की, तरह तरह की सजाएं दी और फिर जंजीरों से बांध दिया, लेकिन मैंने ताज उसके हवाले नहीं किया। 3 दिन गुजर गए तो बादशाह पर तबाही आने लगी। दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया, जंग छिड़ गई। इसमें बादशाह को शिकस्त हुई। आखिर इसने खुदकुशी कर ली और मैं उसी जगह कैद रही। ताज्जुब की बात यह है कि दुश्मन बादशाह जब इस किले में रहने लगा तो मुख्तलिफ बलाओं ने उसका और उसकी फौज का नाक में दम कर दिया और वो थोड़े ही दिनों में इस किले को खाली करके दूसरे शहर में चला गया। इस वाक़े के बाद शहर में बसने वाले लोगों की जिंदगी जीर्ण हो गई और वो भी रफ्ता रफ्ता शहर खाली कर गए। हुमा बोली, फिर तुम मर गईं? गुलरुख बोली, नहीं, दुश्मन तय खाने तक नहीं पहुंचा। वहां मेरे अलावा जो भी लोग थे सब भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। हर 100 साल के बाद हमें यूं महसूस होता है जैसे हम जिंदा हैं, लेकिन 3 दिन के बाद फिर हमें अपना होश नहीं रहता। आओ अब तुम्हें एक राज बताकर मैं तुम्हें इनाम दूं। वो हुमा को खंडरात से दूर एक गार के पास ले गई। यहाँ 2 बुत खड़े हुए थे। उनके चारों तरफ ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी और झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। ये बुत सुर्ख पत्थर से बनाए गए थे। गुलरुख बोली, गौर से देखो, इन दोनों की निगाह एक ही जगह जमी हुई है। हुमा ने देखा, वाकई ऐसा मालूम होता था जैसे वो दोनों एक ही चीज को गौर से देख रहे हों। गुलरुख बोली, ये सामने पत्थर का एक छोटा सा चबूतरा है, उनकी निगाह इसे देख रही हैं। तुम कल रात अपने अब्बा को इस जगह ले आना, ताज अपने सर पर रखना और अपना हाथ इनकी पीठ पर, और इनसे कहना वो इस जगह को खोदकर खजाना निकालें, मगर किसी को ये राज ना बताना, और परसों रात ये ताज तय खाने की सीढ़ियों में फेंक देना। फिर वो हुमा को साथ लेकर जाकर उसकी झोपड़ी के करीब छोड़ आई। नूरा और उसकी बीवी उस वक्त बेखबरी की नींद सो रहे थे। हुमा दबे पांव जाकर बिस्तर में लेट गई और ताज को तर्री के नीचे छुपा लिया। इस वक्त वो बहुत थकी हुई थी और नींद से आंखें बोझल हो रही थीं, लिहाजा वो फौरन ही सो गई। नूरा तो सुबह उठते ही काम पर चला गया। वो हर रोज ही चला जाता था। रात की रोटी और पानी का गिलास हुमा उसे बाग में पहुंचा देती थी। हुमा ने माँ को ताज दिखाते हुए रात का वाकया सुनाया तो वो कहने लगी, बेटी अब हमारे दिन फिर जाएंगे। खुदा करे आज सूरज जल्दी गरूब हो जाए, फिर तेरे अब्बू खजाना निकाल कर ले आएंगे। हुमा बोली, अम्मी आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें पकाना। क्यों नहीं बेटी, अब कल की फिक्र तो है नहीं। ले दौड़कर घी ले आ, आज तेरे अब्बू को भी पराठे खिलाऊंगी, वो मेहनत जो करेंगे। उसने घी मंगाकर पराठे पकाए और पानी की जगह गरम गरम दूध का प्याला भरकर भेजा। नूरा ये तब्दीली देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, बेटी आज क्या बात है, तेरी माँ ने ये मेहरबानी कैसे कर दी? हुमा ने उसे भी सारा वाकया सुनाया। खुशी से उसकी बाँछें खुल गईं। वो बोला, मुझे वो भूत और चबूतरा अभी दिखा देना ताकि रात के अंधेरे में तलाश ना करना पड़े। हुमा बोली, अब्बू आप नाश्ता तो कर लीजिए,
फिर मैं चलकर जगह दिखा देती हूँ। नूरा ने जल्दी जल्दी पराठा खाकर दूध पिया और हुमा के साथ चल दिया। खंडरात से गुजरकर वो दोनों बुतों के पास पहुंच गए तो हुमा ने उंगली के इशारे से बताया कि ये चबूतरा है और इसी के नीचे खजाना दफन है। बुतों की आंखें इसी छुपे खजाने की तरफ इशारा कर रही हैं। नूरा ने घबराकर इधर उधर गौर से देखा कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। हुमा बोली, अब्बू घबराइए नहीं, यहाँ कोई नहीं है। नूरा वापस जाकर अपने काम में मसरूफ हो गया और हुमा घर चली गई। नूरा आने वाले दिनों के ख्वाब देखने लगा। उसको अपने पेशे से उकताहट महसूस होने लगी। खूबसूरत पौधे जिन्हें वो बड़े प्यार से संवारा करता था अब झाड़ झनकार दिखाई दे रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाता, अब तकलीफ और मुसीबत के दिन दूर हो जाएंगे और मुझ जैसे सैकड़ों माली मेरे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। मेरी बीवी अब मुझे नकामा और अफीमी नहीं कहेगी। गर्ज बड़ी मुश्किल से सूरज गरूब हुआ और वो हुमा को साथ लेकर नंगे पांव कुलाड़ा उठाए दबे पांव छुप छुपाकर बुतों के पास पहुंचा और बड़ी एहतियात से चबूतरे के पत्थरों को उखाड़ा, फिर जमीन खोदी। उसी दौरान वो इधर उधर भी देख लेता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो ये खजाना तकसीम हो जाएगा। जमीन खोदते खोदते उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया तो वो समझ गया अब ज्यादा खोदने की जरूरत बाकी ना रही। इसने फावड़ा एक तरफ रखा और बैठकर दोनों हाथों से मिट्टी निकालने लगा। हुमा का दायां हाथ उसकी पीठ पर था। थोड़ी देर के बाद इसने 4 बड़े बड़े मटके बाहर निकाले। इस वक्त उसका सारा बदन पसीने से शराबूर था। कुछ मेहनत थी और कुछ खजाना मिल जाने की खुशी और कुछ किसी को देख लेने का खौफ। इसने जल्दी जल्दी गड़े को मिट्टी से भरा और पत्थरों को करीने से रखा ताकि किसी को शुबा ना हो कि यहाँ से कुछ निकाला गया है। फिर इसने हुमा को वहीं छोड़ा और एक मटका कांधे पर उठाकर ले गया। उसे झोंपड़ी में रखकर आया और दूसरा मटका ले गया। इसी तरह वो बाकी 2 मटके भी उठाकर ले गया। नूरा की बीवी ने उन्हें बारी बारी खोला और कहने लगी, 3 मटके तो सोने के सिक्कों से भरे हुए हैं, बाकी 1 मटके में हीरे और जवाहरात हैं। नूरा बोला, अभी ने एक तरफ रखकर टाट से छुपा दो और बिस्तर भी इन पर रख दो ताकि ये छुपे रहें। बीवी कहने लगी, अब मेरे लिए जेवर बनवाना, रेशमी कपड़े सिलवाना और सोने के लिए निवाड़ की मसेरी बनवाना। हुमा बोली, अम्मी मेरे लिए भी तो कपड़े सिलवाना, ये पैमंद वाले कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। नूरा बोला, ऐसी बातें ना करो, दीवार के भी कान होते हैं। अब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक इस किले में है हमको इसी हालत में रहना पड़ेगा, वरना यहाँ रहने वाले लोग हम पर शक करेंगे और सारा खजाना छीन लेंगे। गर्ज ऐसी ही बातें करके उन्होंने खाना खाया और अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। बीवी बोली, मैले लिहाफ से बदबू आ रही है, दिल चाहता है इसे आग लगा दूं। नूरा कहने लगा, अब तो हर चीज से बदबू आने लगी है, कुछ सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही नूरा काम पर चला गया। बीवी सोकर उठी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और हुमा को नूरा के पास भेज दिया। फिर इसने सोचा कि मैं अब तक पीर जी के पास खाली हाथ जाती रही हूँ, इसलिए वो मुझसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। आज उनके लिए एक अशरफी लेकर जाऊंगी, फिर वो मुझ पर बहुत मेहरबान होंगे। हुमा के आते ही वो एक अशरफी मुट्ठी में दबाकर पीर साहब की तरफ चल दी। 6-7 फरलांग का फासला तय करने के बाद वो मस्जिद में पहुंची और पीर जी को इसने झुककर सलाम किया। पीर जी तो जानते थे कि वो हमेशा अपना दुखड़ा ही रोने आती है, इसलिए वो खामोश बैठे तावीज लिखते रहे। नूरा की बीवी बोली, पीर जी मैं आपके लिए नजराना लेकर आई हूँ। पीर साहब ने चमकती हुई अशरफी देखी तो उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। इसने मुस्कुराते हुए अशरफी ले ली और गौर से उसे देखकर कहने लगा, ये कहाँ से मिली है, सच सच बताओ, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने की है। नूरा की बीवी पेट की हल्की थी, सारा राज पीर साहब पर जाहिर कर बैठी। पीर ने अपनी मोटी मोटी आंखों को घुमाया और कहने लगा, खुदा तुम्हें खुशियां देखनी नसीब करे। आज रात में दुआ करूंगा इस खजाने का हाल किसी को मालूम ना हो और तुम इससे फायदा उठाते रहो। नूरा की बीवी खुशी खुशी खड़ी हुई तो पीर साहब ने कहा, वो ताज जिसकी बदौलत तुम्हें ये खजाना हाथ आया है, इस मस्जिद की मरम्मत के लिए दे देना चाहिए, ताकि खुदा हमेशा तुमसे खुश रहे और अपनी रहमत से तुम्हें माला माल करता रहे।
अल्लाह की राह में तो मैं अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। ताज अब हमारे किस काम का, आप ले लीजिए। पीर ने फौरन अपना भारी कंबल उठाया और उसके साथ चल दिया। बदकिस्मती से उस वक्त हुमा बाहर खेलने चली गई थी। माली की बीवी ने झोपड़ी में जाकर लिहाफ की तह में छुपा हुआ ताज निकाला और पीर साहब के हवाले कर दिया। पीर ने दुआएं दी और ताज को कंबल में छुपाकर तेज तेज कदम उठाता चल दिया। रात होते ही हुमा को अपना वादा याद आया जो इसने गुलरुख से किया था। वो घबराकर ताज को तलाश करने लगी, लेकिन ताज उसे नजर ना आया। वो परेशान होकर अपनी माँ से बोली, अम्मी ताज कहाँ है? वो तो मैंने मस्जिद की मरम्मत के लिए पीर को दे दिया। ये बात सुनकर हुमा रोने लगी और नूरा गुस्से से कांप उठा। बेवकूफ औरत, तूने जरूर खजाने का राज पीर को बताया है। तेरे पेट में कोई बात नहीं रुकती। तू चाहती है कि हम हमेशा गरीबी की जिंदगी बसर करते रहें। मालन बोली, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। अगर राज बता दिया तो क्या हुआ, वो किसी से नहीं कहेगा। ताज अब किस काम का था? अगर ज़कात के तौर पर मस्जिद की मरम्मत के लिए दे दिया तो क्या गजब हो गया। नूरा बोला, वो आज वापस करने का वादा कराई थी, अब वो बच्ची क्या करेगी? मालन लापरवाही के साथ बोली, वादा कराई थी, वो इस बच्ची का क्या बिगाड़ सकती है? आज की मरी 100 साल बाद उठेगी। गर्ज वो यूं ही तकरार करती रही और हुमा रोती रही। आखिर हुमा ने आंसू पूंछे और झोपड़ी से निकलकर तह खाने की सीढ़ियों पर जा पहुंची। गुलरुख वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही हुमा रोने लगी। गुल ने पूछा, रोती क्यों हो, क्या बात है? हुमा ने उसे सारा वाकया कह सुनाया। गुल बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं रात के 12 बजे तक होश में हूं। मैं खुद जाकर ताज ले आऊंगी। अब तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे गले में जो पंचा पड़ा हुआ है इसका हाल अपनी अम्मी को हरगिज ना बताना, वरना वो इसका जिक्र भी पीर से कर देगी। तुम्हें शायद ना मालूम हो, ये सब उसी पंजे की करामत है जो तुमने बादशाह, मलका और शहजादी को देखा और मुझ तक पहुंच गई और तुम्हें डर और खौफ भी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, अब देर ना करो, खुदा तुम्हें खुश रखे। हुमा की आंखों में फिर आंसू भर आए। तुम कितनी अच्छी हो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी। गुलरुख बोली, बेशक अब तुम मुझे दोबारा नहीं देख सकोगी, मगर खुशकिस्मत हो जो तुमने मुझे देख लिया, आजाद किया और मैं 3 दिन खूब सैर करती रही। इस तरह मुझे आजादी और तुम्हें दौलत मिल गई। अच्छा, खुदा हाफिज। हुमा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वापस आ गई। मालन चिल्लाई, कहाँ गई थी, बताकर क्यों नहीं गई? मगर हुमा ने जवाब नहीं दिया और खामोशी से बिस्तर में लेट गई। उधर नूरा चिल्लाया, क्यों बच्ची की दुश्मन हो गई हो? खबरदार जो उसके एक बात भी कही। दूसरे दिन पीर साहब मालन के घर आ मौजूद हुआ। झोपड़ी में मालन तन्हा थी। वो बोली, पीर साहब क्यों तशरीफ लाए हो? पीर साहब बोला, मैंने रात तुम्हारे हक में दुआ मांगी है। सुबह बेदार होने से पहले मैंने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। उनका नूरानी चेहरा अब तक आंखों में फिर रहा है। वो फरमाने लगे, अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल कर ली हैं, मगर ये दौलत उस वक्त साथ देगी जब इसमें से 100 यतीमों के लिए कपड़े बनवाए जाएंगे। मालन बोली, पीर जी ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी 100 शर्फियां आपको देती हूँ। आप यतीमों के लिए कपड़े सिलवा दीजिए, आपको भी खुदा अजर देगा। पीर बोला, मैं तो सिर्फ बुजुर्ग का पैगाम पहुंचाने के लिए इतनी दूर से आया था, कपड़े सिलवाने का काम तो मेरा नहीं। मगर खैर क्या किया जाए, तुम्हारा शौहर ऐसे कामों में दिलचस्पी नहीं लेता और तुम औरत हो, जहां इतनी तकलीफ उठाई है ये काम भी कर लूंगा। मालन दुआएं देती झोपड़ी में गई और एक मटके में से 100 शर्फियां निकाल कर ले आई। पीर इन्हें अपने रुमाल में बांधकर चलता बना। पीर अब हर दूसरे तीसरे रोज आने लगा, कभी मोहताजों की मदद के लिए, कभी बेवाओं का ब्याह रचाने के बहाने और कभी सबीले बनवाने के बहाने 150 अशरफियां ले जाता। एक हफ्ते के बाद एक रहबर ने नूरा से कहा, नूरा आजकल पीर साहब तुम्हारे यहाँ बहुत आते हैं, क्या बात है? नूरा ये बात सुनते ही चौंक उठा और फौरन समझ गया कि उसकी कमअकल बीवी ने राज बताकर उसे अपने पीछे लगा लिया। मगर रहबर से नूरा ने निहायत सादगी के साथ कहा, अरे भाई क्या बताऊं, बीवी पुराने ख्यालों की औरत है। उसे वहम हो गया है कि इस किले में जिन भूतों का राज है। कभी कभी उसके सर में दर्द हो जाता है। वो कहती है
कि ये जिन भूतों का असर है। एक दिन दौड़ती हुई पीर साहब के पास गई तो उन्होंने इसका वहम यकीन में तब्दील कर दिया। उस रोज से वो दम करने और कुछ पढ़ने चले आते हैं। रहबर कहने लगा, भाई नूरा, सच पूछो तो ये पीर किसी ठग से कम नहीं है। औरतों को बेवकूफ बनाना इसके बाएं हाथ का काम है। उसे यहाँ आने ना दिया करो, वरना तुम्हारी तनख्वाह इसी के पेट में चली जाया करेगी। नूरा बोला, भाई मैं तो बीवी के हाथों तंग आ गया हूँ। हर रोज मुझे मजबूर करती है कि ये नौकरी छोड़ दो और अपने गांव में चलकर खेती बाड़ी करो। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने गांव ही चला जाऊं। जितनी तनख्वाह मिलती है इतने रुपए तो वहां भी कमा लिया करूंगा। रहबर बोला, कह तो ठीक ही रहे हो, मगर भैया हमारी रौनक जाती रहेगी। नूरा बोला, एक रौनक गई तो 10 पैदा हो जाएंगी, फिक्र करने की क्या जरूरत। नूरा ने शाम को झोंपड़ी में जाते ही चारों मटकों को खोल खोल कर देखा। उनमें से एक मटका कुछ खाली था। बस फिर क्या था, वो मालन पर बरस पड़ा। कमबख्त, सारी दौलत पीर के पेट में उतार रही है। उसने कभी तुझे एक दम का फायदा नहीं पहुंचाया। पहले उसे ताज दिया, अब उसे अशरफियां दे रही है। अगर आइंदा पीर ने यहां कदम रखे तो समझ ले मुझसे बुरा कोई ना होगा। लोग भी एतराज करते हैं कि ये पीर नूरा की झोंपड़ी पर क्यों आता है, बेवकूफ कहीं की। मालन बोली, मैं पीर जी को यहां आने से नहीं रोक सकती। अब चूंकि सारा भेद उनको मालूम है, मैं अशरफियां देने से इनकार भी नहीं कर सकती, वरना समझ लो ये सारी दौलत हाथ से जाती रहेगी। देख लूंगा कैसे जाती रहेगी। नूरा ने गर्दन को झटका देते हुए कहा। मालन बोली, अगर चारों में से एक मटका पीर को दे दें तो हमारे पास क्या कमी आ जाएगी। नूरा खामोश रहा और खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर लेट गया। वो सोच रहा था कि लोग सच कहते हैं, राज की बात औरत को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात औरत के पेट में नहीं रहती। मैंने रहबर से जिक्र तो कर ही दिया है कि मैं मुलाजमत छोड़कर गांव चला जाऊंगा। अब वो सबसे कह देगा मैं एक दिन नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा और वहां ऐश की जिंदगी बसर करूंगा। ये पीर वहां तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी बातें सोचते सोचते वो सो गया। मालन भी गुस्से में थी। इसने गरीब से खाने के लिए भी नहीं पूछा और बुड़बुड़ाती बिस्तर में जा लेटी। मालन ने दूसरे दिन जाकर पीर साहब से कह दिया कि मेरा शौहर दूसरे शहर जाने का इरादा कर रहा है, लिहाजा मुझे कोई ऐसा तावीज दे दीजिए जो मैं हमेशा मुसीबतों से महफूज रहूं। पीर साहब घबरा गया, चूंकि उसे तो यूं महसूस हुआ जैसे उसके घर में रखा हुआ खजाना कोई चुरा कर ले जाने का इरादा रखता है। मगर इसने चेहरे, गुफ्तगू और घबराहट या परेशानी जाहिर नहीं होने दी। वो इत्मीनान के लहजे में बोला, फिक्र की कोई बात नहीं। वो अगर जाना चाहता है तो तुम चली जाओ, कि उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है। और खुदा भी ऐसी औरतों से खुश होता है जो अपने शौहर की मर्जी का ख्याल रखती हैं और अपना दिल मारती हैं। जिस रोज तुम्हारी रवानगी हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें तावीज दे दूंगा। मालन तो चली आई, लेकिन पीर साहब की हालत गैर हो गई। वो सोचने लगा कि नूरा अब चला जाएगा तो ये दौलत मेरे हाथ कैसे आएगी। फिर इसके जहन में एक तदबीर आई और वो मुस्कुराने लगा। दूसरे दिन नूरा ने हाकिम के पास इस्तीफा लिखकर भेजा और किले से रवानगी के इंतजाम में सामान वगैरह दुरुस्त करने लगा। नूरा का एक दोस्त चम्मन देहाती आबादी में रहता था। मालन उसके यहाँ कई बार जा चुकी थी और चम्मन तो नूरा से मिलने आता ही रहता था। जिस दिन नूरा का इस्तीफा मंजूर हुआ उसी दिन चम्मन भी नूरा के पास आ गया। उसे जब मालूम हुआ कि नूरा कहीं दूर जा रहा है तो उसे बहुत दुख हुआ और वो कहने लगा, भाई यहाँ थे तो मुलाकात हो जाती थी, अब दूर चले जाओगे तो न जाने कब सूरत देखनी नसीब हुआ करे। नूरा बोला, चम्मन दोस्ती कभी नहीं छूट सकती, मुलाकात होती रहा करेगी, महीने में ना सही 2 महीने में। चम्मन बोला, लेकिन सूरत देखे बगैर चैन कहाँ मिलेगा। कल सुबह भाभी को लेकर आ जाओ और दोपहर का खाना मेरे साथ ही खाओ। नूरा बोला, तुम्हारी भाभी को तो मैं सुबह सुबह भेज दूंगा, लेकिन मैं दोपहर को आऊंगा, क्योंकि यहाँ का सामान वगैरह अफसरों के सुपुर्द करना है। चम्मन ने मालन के पास जाकर उसे भी दावत दी और उससे वादा लेकर चला गया। नूरा उसी वक्त निकलकर एक शहर में गया और मकान किराए पे लेकर ताला डाल दिया। घर में उसने किसी से जिक्र नहीं किया। किले के दूसरे मुलाजमों को मालूम हो गया था कि नूरा मुलाजमत छोड़कर अपने गांव जा रहा है,
इसलिए रात को वो उसे बुलाकर ले गए और उसकी खूब खातिर तवाज़ा करते रहे और नूरा उन्हें हंसी के किस्से सुनाता रहा। तमाम लोगों को उसकी कमी उसी वक्त महसूस होने लगी थी। सुबह मालन हुमा को साथ लेकर चमन की तरफ चली गई और नूरा फौरन 2 खच्चर ले आया और चारों मटकों को पुराने टाट में इतनी खूबी से लपेटा कि किसी को शक या शुबा ना हो। फिर इसने ये मटके और चटाइयां खच्चरों पर ला दी और शहर ले जाकर मकान में रख आया। अब बर्तन और बिस्तर रह गए थे। इसने सोचा ये चीजें मैं शाम को ले जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त उसे चमन के पास जाना था। मालन ने चमन के यहाँ जाते हुए पीर को सलाम किया और उसके कान में बता दिया कि इस्तीफा मंजूर हो गया है और हम लोग 1-2 दिन में किले से चले जाएंगे। पीर साहब बोला, ये ठीक है, मगर तावीज उसी वक्त मुफीद साबित होगा जब तुम रवानगी के दिन हासिल करोगी। मालन बोली, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हाजिरी देकर किले से रवाना हूं। पीर बहुत परेशान था कि कहीं ये खजाना हाथ से न निकल जाए। वो उस खजाने को हासिल करने की नत नई तदबीरें सोच रहा था। मालन चली गई, मगर वो गांव तकिए से पीठ लगाए सोचता रहा। चमन के यहाँ ये सब लोग शाम से पहले ही लौट आए। मालन ने झोंपड़ी में दाखिल होते ही सामान को बिखरा पाया तो घबरा कर कहने लगी, ये सब क्या है? नूरा बोला, कुछ नहीं, अब तुम दोनों खच्चरों पर सवार होकर मकान में जाओ, मैं सामान लेकर पीछे पीछे आता हूं। मालन बोली, नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी, पहले पीर जी से तावीज हासिल करूंगी, उसके बाद यहां से कदम निकालूंगी। ये सुनकर नूरा गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, वो मकार और ठग है, मैं अब तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मगर फिर लौट कर ना आना। मालन धाड़े मार मार कर रोने लगी। नूरा बोला, उस बदमाश और शैतान ही की वजह से मैं ये किला छोड़ रहा हूं और तुम हो कि उसके गुन गाए जाती हो। खामोशी से खच्चर पर बैठ जाओ। मालन खामोश होकर हुमा के साथ खच्चर पर बैठ गई। नूरा ने खच्चर वाले से कहा, इन्हें हमारे मकान पर ले जाओ, मगर ख्याल रखना रास्ते में कहीं ना रुकना और ना किसी आदमी को करीब आने देना। गर्ज माँ बेटी दोनों आखिरी नजर किले पर डालती हुई रवाना हो गईं। किले से बाहर निकलकर मालन ने खच्चर वाले से कहा, तुम्हारा खच्चर तो बहुत तेज रफ्तार मालूम होता है। खच्चर वाला बोला, मेरे तीनों खच्चर बहुत तेज रफ्तार हैं, जिस पर मैं सवार हूं इसे तो एक काजी 50 अशरफियों में हासिल करना चाहता है, मगर मैं नहीं देता। मालन बोली, मैं खरीदना तो नहीं चाहती, मेरा मकसद ये है कि मुझे मस्जिद तक ले चलो। मैं पीर जी से एक तावीज लेना चाहती हूँ, उसके सिले में तुम्हें एक अशरफी नाम में दूंगी। खच्चर वाला लालच में आ गया। वो खच्चरों को दौड़ाता हुआ मस्जिद के दरवाजे पर ले गया। मालन नीचे उतरकर मस्जिद में गई और पीर से बोली, हम लोग तो इसी वक्त जा रहे हैं, लिहाजा आप तावीज दे दीजिए। पीर ने बाहर आकर देखा तो एक खच्चर पर खच्चरों का मालिक बैठा था और दूसरे पर हुमा। उसने पूछा, और सामान कहाँ है? मालन बोली, उसे हुमा के अब्बा एक दूसरे खच्चर पर लेकर बाद में पहुंचेंगे। पीर ने सवाल किया, मकान कहाँ लिया है? वो बोली, ये तो मैंने नहीं पूछा, हाँ खच्चर वाले को इसका इल्म होगा। पीर ने खच्चर वाले से पूछा कि तुम इन लोगों को कहाँ ले जा रहे हो और वो जगह कहाँ है? खच्चर वाला बोला, ये सवाल ना कीजिए, मैं ऐसी बातों को हरगिज पसंद नहीं करता। पीर ने लालच देते हुए कहा, अगर मैं इनाम देना चाहूं तो क्या फिर भी नहीं बताओगे? खच्चर वाला बोला, हरगिज नहीं। पीर ने अंदर जाकर जल्दी जल्दी एक तावीज लिखा और मालन के हवाले करते हुए बोला, इसे हर वक्त अपने बाजू पर बांधे रखना, अल्लाह ने चाहा तो हमेशा आराम की जिंदगी बसर करोगी। अगर कोई तकलीफ हो तो शौक से यहाँ आ जाना। गर्ज ऐसी बातें करके मालन रुखसत हुई। पीर हकीकत में बदमाश था, वो मेहनत मशक्कत का आदी नहीं था। गरीब और सादा लो देहातियों को उल्टे सीधे मसले बताकर लूटता रहता था। अब इसने देखा कि खजाना हाथ से निकला जा रहा है तो इसने कपड़े तब्दील किए, अपनी दाढ़ी पर स्याह कपड़ा बांधा और एक बड़ा सा कंबल ओढ़ा और हाथ में तेजधार खंजर लेकर वो मस्जिद से निकला और दौड़ता भागता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। किले से आने वाली सड़क उसी जगह शहर जाने के लिए मुड़ती थी। पीर ने तहिया कर लिया था कि नूरा खच्चर पर खजाना लेकर जैसे ही यहाँ पहुंचेगा मैं उस पर हमला कर दूंगा।
और तेजधार खंजर उसके सीने में घोंपकर सारा खजाना ले जाऊंगा। मालन और हुमा उसका इंतजार करते करते थक जाएगी तो मदद के लिए मेरे ही पास आएंगे। मैं उन्हें अपनी गुलामी में रख लूंगा और मरते दम तक बेफिक्री की जिंदगी गुजारूंगा। नूरा ने सारा सामान मजबूती से बांधा और खच्चर पर लाद कर किला में रहने वाले लोगों से आखिरी मुलाकात के लिए चला गया। उस वक्त सबकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे, नूरा तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी खुशियां खत्म होती जा रही हैं, मगर हमारी दुआ है कि खुदा तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। नूरा ने सबसे अपना कहा सुना माफ कराया और खच्चर की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता किले के दरवाजे से बाहर निकला। उस वक्त सूरज गुरूब होने को था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो अल्लाह का नाम लेकर खच्चर पर सवार हुआ और लंबी सड़क पर चल दिया। मोड़ के करीब इसने रफ्तार कम कर ली। उधर पीर घात लगाए बैठा था। वो बिजली की तरह तेजी से निकला और नूरा के खच्चर पर जा बैठा। नूरा इस खतरे से बेखबर था और शायद इसलिए वो मजबूती से जमकर भी नहीं बैठा था। पीर के सवार होते ही वो बेचारा नीचे गिर पड़ा। पीर ने खच्चर को हुड़ लगाई और चिल्लाकर नूरा से कहा, जा तेरी जान बच गई। अगर वो ये अल्फाज ना कहता तो नूरा उसे ना पहचानता। वो डाकू या चोर समझकर रह जाता, लेकिन अब उसे मालूम हो गया कि वो पीर था। खच्चर पीर के काबू में नहीं आया, चूंकि पीर उसकी आदत से वाकिफ ना था। खच्चर वाले ने नूरा को सब कुछ समझा रखा था। नतीजा ये हुआ कि वो सड़क पर दौड़ने के बजाय झाड़ियों में घुस गया। पीर ने इसके पेट में लातें मारी, लगाम खींची, वो फिर भी काबू में नहीं आया तो उसकी गर्दन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर बुरी तरह घसीटा। वो जितनी तदबीरें कर रहा था, खच्चर इतना ही खूंखार होता जा रहा था। वो ऊंची नीची जगहों पर उछलता कूदता, दुलत्तियां झाड़ता दौड़ रहा था। एक जगह खारदार यानी कांटों वाली झाड़ियां थीं। इनमें पहुंचकर तो पीर के कपड़े भी फट गए और उसका बदन लहूलुहान हो गया, मगर खजाना हासिल होने की खुशी में वो तकलीफें खुशी से बर्दाश्त कर रहा था। आखिर आधी रात के करीब खच्चर फिर उसे सड़क पर ले आया। करीब ही बहुत से दरख्त थे। पीर ने निहायत फुर्ती से नीचे कूदकर खच्चर की लगाम एक दरख्त से बांध दी और जल्दी जल्दी सामान खोलकर नीचे फेंका, मगर अफसोस सिवाय काट कबाड़ के कुछ भी ना था। खजाना तो क्या, एक अशरफी भी ना थी। उसका सर चकरा गया और बदन के जख्म दर्द करने लगे। इसने सामान को वहीं फेंका और खच्चर की लगाम खोलकर उस पर सवार हो गया, मगर रात के अंधेरे में ना उसे रास्ता नजर आया और उसे ना ये मालूम हुआ कि वो किस जगह है। उसने एड़ लगाई और खच्चर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो कई मील चला गया। एक जगह आग की रोशनी देखकर पीर ने उसी तरफ रुख किया और सोचा कि लोगों से रास्ता दरियाफ्त करके आगे चलूंगा, मगर जब वो करीब पहुंचा तो आग तापने वाले आदमी दौड़कर उसके पास आए और रौब के साथ बोले, नीचे उतर। पीर नीचे उतरा तो एक ने गौर से इसकी सूरत देखी और बोला, ये तो डाकू है। पीर बोला, नहीं मैं पीर हूं। दूसरा आदमी बोला, तू कैसा पीर है? दाढ़ी पर काला कपड़ा इस तरह से बंधा हुआ है। और खच्चर, तू जरूर डाकू है। एक और ने कहा, चलो इसे गार में ले चलो। एक ने खच्चर की लगाम थामी और खींचकर ले चले। पीर चिल्लाने लगा, बदमाशो, मैं अल्लाह वाला आदमी हूं। मेरी बेइज्जती करोगे तो जहन्नम में जाओगे। शैतानों, अपने इरादों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी कभी बख्शीश नहीं होगी। उन आदमियों ने उसकी एक ना सुनी और उसे खींचकर गार में ले गए। यहाँ बड़ी बड़ी मशलें रोशन थी और ऐसा मालूम होता था जैसे दिन निकला हुआ है। अब सबने उसको गौर से देखा। जख्म, खराशें। बेटा, तुम जरूर गिरफ्तारी के डर से भागे हुए मालूम होते हो। मौलवी ने यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। डाकुओं का सरदार बोला, हम बहुत ही इंसाफ पसंद हैं। अगर हमारे वफादार बनकर रहोगे तो हमेशा ऐश करोगे। अगर जरा भी बगावत की तो समझ लो हाथ पांव तोड़कर सड़क पर फेंक देंगे और फिर सारी उम्र भीख मांगने में गुजार दोगे। लालच बहुत बुरी बला है। 4 दिन के बाद डाकू पीर को अपने साथ ले गए। एक रहबर की हवेली में डाका मारा और वापस आ गए। पीर ने भी चोरी के खूब जौहर दिखाए। और दूसरी तरफ नूरा सड़क से उठा और गरीब पैदल ही शहर की जानिब चल दिया। और 2-3 फरलांग का फासला तय करने के बाद पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी।
तो इसने पलट कर देखा, वो एक गश्ती सिपाही था। नूरा ने उसे पहचानते हुए सलाम किया और बोला, मुझे जरा शहर के फाटक तक पहुंचा दो। सिपाही ने उसे घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया और शहर की जानिब रवाना हो गया। फाटक पर नूरा घोड़े से उतरकर अपने नए मकान पर गया। मालन और हुमा दोनों इसका इंतजार कर रही थीं। इसने दोनों को पीर साहब का वाकया सुनाया, जिसे सुनकर हुमा ने दांतों में उंगलियां दबा लीं और मालन फटी फटी आंखों से देखने लगी। हुमा बोली, अब्बा, यहाँ आते हुए अम्मी जान पीर साहब के पास मस्जिद में गई थी। उन्होंने बता दिया था कि हम लोग किले से जा रहे हैं, वरना पीर जी को कैसे मालूम होता। नूरा ने मालन को बहुत बुरा भला कहा। अब तो मालन की भी आंखें खुल गई थीं। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मैं आइंदा किसी मुल्ला या पीर फकीर पर भरोसा नहीं करूंगी। नूरा बोला, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो, नेकी के काम करो और सच बोलो, हमेशा फायदे में रहोगी। पीर फकीर तुम्हें क्या देंगे, देने वाली जात तो खुदा की है। नूरा ने बहुत सोच समझकर एक दुकान किराए पर ली और जौहरी का पेशा इख्तियार कर लिया। उस वक्त वो नूरा से नूर मोहम्मद बन गया। आदमी नेक था, वक्त का पाबंद था। खुदा ने उसे तरक्की दी और थोड़े ही अरसे में वो शहर का बहुत बड़ा जौहरी बन गया। 6 माह के बाद डाकुओं के गिरोह का पुलिस को सुराग मिल गया और गार में रहने वाले तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कत्ल का इरादा और चोरी डाके के इल्जाम थे। वो तमाम के तमाम इल्जाम सच साबित हुए। गिरोह के सरदार को मौत की सजा मिल गई और बाकी तमाम लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। उन्हीं लोगों में पीर साहब भी था। इन तमाम डाकुओं को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर शहर के हर गली कूचे से उनका जुलूस निकाला गया, ताकि ऐसे लोगों को सबक हासिल हो। नूर मोहम्मद ने अपनी बीवी और बेटी को खिड़की में खड़ा करके दिखाया कि अपने पीर की असलियत देख लो। दोनों ने हैरानी से देखा। फिर नूर मोहम्मद की बीवी ने तौबा की। हुमा बोली, अब्बू, गुलरुख का दिया हुआ ताज और अम्मी की दी हुई अशरफियां तो मस्जिद में ही होंगी। नूर मोहम्मद बोला, बेशक, हम आज ही बग्गी में सवार होकर चलते हैं। फिर तीनों दोपहर के वक्त बग्गी में सवार होकर मस्जिद पहुंचे। मस्जिद खाली थी। पीर के कमरे में ताला पड़ा हुआ था। उसे खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुए तो अशरफियां और हजारों रुपया मिल गया। सोने के जेवर भी थे, लेकिन ताज मौजूद ना था। अलबत्ता उसी तरह का एक तिनकों का ताज वहां रखा हुआ था, जिसमें झूठे नग जड़े हुए थे। हुमा बोली, अब्बा, गुलरुख अपना ताज ले गई और उसकी जगह ये रख गई। नूर मोहम्मद बोला, ये ताज की वजह ही से बर्बाद हुआ है। हुमा मुस्कुराने लगी। वो दिल में कह रही थी कि जिंदगी हमारी संवर गई और जिसने ताज की चोरी की वो गरीब तय खाने में कैद है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी टीवी। शुक्रिया।